हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ग्लोबल अकाउंट्स एकेडमी। आज क्लास 11 चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस स्टार्ट कर रहे हैं। ये चैप्टर एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अराउंड 6 to 7 मार्क्स के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही इजी चैप्टर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम चैप्टर 14 ट्रायल बैलेंस, सबसे पहले हम लोग मीनिंग पढ़ते हैं कि भाई ट्रायल बैलेंस की मीनिंग क्या होती है। तो मीनिंग है ए ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट, कि ट्रायल बैलेंस एक स्टेटमेंट है प्रिपेयर्ड विद डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस ऑफ द लेजर अकाउंट्स। जो हमने लेजर अकाउंट्स बनाए होते हैं उनके डेबिट और क्रेडिट बैलेंस को हम प्रिपेयर करते हैं टू टेस्ट द अर्थमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ द बुक्स। बुक्स की अर्थमेटिकल एक्यूरेसी को टेस्ट करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस बनाते हैं कि जो हमने लेजर बनाया है, जो भी उनके बैलेंसेस आए थे, डेबिट बैलेंसेस या क्रेडिट बैलेंसेस, वो अर्थमेटिकल एक्यूरेसी है या नहीं है, उसको टेस्ट करने के लिए यानी उसको चेक करने के लिए हम लोग ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हैं। क्लियर है बच्चों? उसके बाद ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट क्या होता है, राइट? फॉर्मेट। तो ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट होता है, सबसे पहले जो ट्रायल बैलेंस बनेगा वो किसी ना किसी कंपनी की बनेगी। तो हम लिखेंगे पहले इन द बुक्स ऑफ, जो भी उस फॉर्म का एक कंपनी का नाम होगा वो नाम लिख दीजिए। सपोज दैट अगर महिंद्रा की कंपनी है तो लिख दीजिए इन द बुक्स ऑफ महिंद्रा एंड महिंद्रा। उसके बाद ट्रायल बैलेंस लिखिए, आप कैपिटल लेटर में भी लिख सकते हैं ट्रायल बैलेंस एज ऑन। जो भी लास्ट डेट हो अकाउंट्स की, लाइक फाइनेंशियल ईयर हो तो 31 मार्च एंड कैलेंडर ईयर हो तो 31 दिसंबर। उसके बाद आप लिखिए यहां पर हेड ऑफ अकाउंट LF लेजर फोलियो, क्योंकि ट्रायल बैलेंस जो होता है वो लेजर को देख के बनाते हैं, इसलिए LF लिखते हैं। या रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट। उसके बाद जब दोनों साइड को जब हम इक्वल प्लस करेंगे तो बोथ साइड्स यानी डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल अमाउंट आएगा, राइट? तो सबसे पहले समझिए कि जो नेम ऑफ अकाउंट्स है उसको, इसको हेड ऑफ अकाउंट्स को हम नेम ऑफ अकाउंट भी लिख सकते हैं। और किसी किसी स्कूल में पर्टिकुलर्स भी लिखते हैं, राइट? तो आप इन तीनों में से कोई भी एक चीज यूज कर सकते हैं। यहां तक क्लियर है? दूसरा मैंने आपको बताया कि जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट होता है, यानी बोथ साइड्स जो होती है वो इक्वल अमाउंट होते हैं। लेकिन 0.1% केस में, 99.9% केस के अंदर जो ट्रायल बैलेंस का जो डेबिट और क्रेडिट का जो बैलेंस होता है वो सेम होता है। लेकिन 0.1% केस के अंदर डेबिट और क्रेडिट बैलेंस इक्वल नहीं होती है। जब वहां इक्वल नहीं होगा तो मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं। अगर आपके सपोज दैट आपने सारा क्वेश्चन सही किया है, आपने सारी एंट्री एक प्रॉपर प्लेस पे एंट्री करी है, रिकॉर्ड की है आपने, और सपोज दैट डेबिट के अंदर बैलेंस कम आ रहा है, सपोज दैट क्रेडिट का सम 1 लाख रुपीस है लेकिन डेबिट में है 90,000, इट मीन्स 10,000 रुपीज कम पड़ रहा है। तो जब डेबिट में 10,000 रुपीज कम पड़ेगा तो हम सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं। क्या खोलते हैं? सस्पेंस अकाउंट। अगर डेबिट साइड में पैसा कम पड़ता है तो सस्पेंस अकाउंट, और क्रेडिट साइड में कम पड़े तो सबसे पहले हम कैपिटल खोलते हैं। अगर ऑलरेडी वहां पर कैपिटल है, ऑलरेडी वहां पर कैपिटल है, तो आप फिर वहां पर आप सस्पेंस अकाउंट भी खोल सकते हैं। सस्पेंस अकाउंट का मतलब यह है कि आपको नहीं पता कि कहां पर गलती हो रही है, हो गई गलती, वो मिल नहीं रही है, उसके लिए हम सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, राइट? यहां तक क्लियर है? तो ये थी मीनिंग, ये था फॉर्मेट। फॉर्मेट मैंने बताया कि 99.9% केस के अंदर जो ट्रायल बैलेंस का डेबिट इक्वल टू क्रेडिट है वो इक्वल होता है। 0.1% के अंदर कभी कभी डेबिट या क्रेडिट का सम इक्वल नहीं होता है। तो जहां पर भी कम पड़े, अगर डेबिट, अगर सारी एंट्री सही कर रखी है आपने, अगर डेबिट साइड में पैसा कम पड़ रहा है तो सस्पेंस अकाउंट खोलते हैं, और क्रेडिट साइड में अगर पैसा कम पड़ रहा है तो हम वहां लिखते हैं कैपिटल। अगर वहां कैपिटल की ऑलरेडी एंट्री पास हो रखी है तो हम लोग वहां पर भी सस्पेंस अकाउंट ओपन
कर देते हैं। करेक्ट है, ये तो फॉर्मेट हो गया। रूल क्या है इसका, कैसे करते हैं, तो मैंने आपको अपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के चैप्टर में पढ़ाया था एक नियम, एक रूल बहुत ही इंटरेस्टिंग था, जिसको हम नेचर ऑफ अकाउंट के नाम से जानते हैं। हमारे 5 टाइप के नेचर होते हैं, राइट? क्या? एसेट्स, लाइबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू और एक्सपेंस। बस ट्रायल बैलेंस इसी रूल पर ही चलेगा। जिसको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट के नेचर ऑफ अकाउंट क्लियर है, उसको ये फॉर्मेट ट्रायल बैलेंस विद इन 30 मिनट्स के अंदर वो चैप्टर को खत्म कर सकता है, फिनिश कर सकता है। लेकिन हम लोग 2 वीडियो लेंगे, 2 या 3 वीडियो, सभी टीएच ग्रेवाल के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे हम लोग, और आपका चैप्टर विद इन 1 to 2 आवर्स के अंदर ये चैप्टर जो है आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, और आपके एग्जाम में एक भी मार्क्स नहीं कटेंगे। तो रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में हमने पढ़ा कि एसेट्स जो है ऑलवेज डेबिट होता है, लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होता है, कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होता है, रेवेन्यू ऑलवेज क्रेडिट होता है, और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है। यहां तक क्लियर है? आई होप इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। इसी रूल के बेस पे हम लोग चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। तो आप, जो मैं बुक फॉलो करता हूं वो टीएस गिरवाल की लेटेस्ट एडिशन 2025 एंड 2026 को फॉलो कर रहा हूं। तो आप लोग ट्रायल बैलेंस का चैप्टर ओपन कर लीजिए, जो कि पेज नंबर है आपका पेज नंबर है 14.27 पे है, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप लोग पढ़ लीजिए। लिखता है कि प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस विद द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। आप एक ट्रायल बैलेंस बनाइए जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। तो मैंने यहाँ लिखा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, किसके बुक में बनाना है ये हमें गिवन नहीं है, तो सबसे पहले आप ऊपर लिखिए इन द बुक्स ऑफ, नेम गिवन नहीं है तो छोड़ दीजिए, ट्रायल बैलेंस। उसके बाद यहां लिखिए नेम ऑफ अकाउंट या हेड ऑफ अकाउंट या पर्टिकुलर्स, जो आपको अच्छा लगे वो लिखिए। LF लेजर फोलियो, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट, करेक्ट है। कैपिटल, तो मैंने अभी बताया कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट करता है, तो क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करिए 5 लाख रुपीज। कैश एसेट्स है, और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, तो डेबिट साइड में लिखिए 1,80,000। क्रेडिटर, क्रेडिटर लाइबिलिटी होती है, और लाइबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट करता है, तो क्रेडिट साइड में लिखिए 1 लाख रुपीज। सेल्स, सेल्स रेवेन्यू होता है, और रेवेन्यू क्रेडिट करता है, तो क्रेडिट साइड में लिखिए 3 लाख रुपीज। स्टॉक एसेट्स होता है, और एसेट्स डेबिट होते हैं, तो डेबिट साइड में लिखिए 70,000। डेटर एसेट्स होता है, और एसेट्स डेबिट करते हैं, तो डेबिट साइड में लिखिए 6 लाख रुपीज। बैंक लोन लाइबिलिटी होती है, तो लाइबिलिटी क्रेडिट करती है, तो क्रेडिट साइड में लिखिए 1,50,000। परचेजेस एक्सपेंस होता है, और एक्सपेंस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल डेबिट होता है, तो डेबिट करिए 2 लाख रुपीज। हमने सारी एंट्री पास कर दी है, अब आप टोटल करिए। तो डेबिट साइड का सम है 1,20,000, 6 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 6 लाख, 2 लाख, 8 लाख, 9 लाख, 9 लाख, 10,50,000। यहां पर 5 लाख, 6 लाख, 9 लाख, 10 लाख, 10,50,000। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। माफ करिएगा, यहां पर एजोन लिख लीजिएगा। एजोन जो भी आपकी लास्ट डेट ऑफ होगी 31 मार्च या 31 दिसंबर, राइट। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आप अपनी बुक का सेकंड क्वेश्चन पढ़िएगा, उसको स्टार्ट करते हैं हम लोग।
सेकंड क्वेश्चन में बोलता है कि फ्रॉम द फॉलोइंग लीजर बैलेंसेस प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस, राइट। कंपनी का नेम गिवन नहीं है और यहाँ पर भी लास्ट मंथ जो डेट है वो गिवन नहीं है, तो हम लोग फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सेकंड क्वेश्चन, सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ, जो भी फॉर्म का नाम हो वो नाम लिख देंगे, ट्रायल बैलेंस एज ऑन, जो भी डेट हो वो डेट भी हम लोग मेंशन कर देंगे, राइट। यहां लिखिए हेड ऑफ अकाउंट्स, LF, रुपीज डेबिट, रुपीज क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है तो क्रेडिट कर दीजिए 20,800। रेंट आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटी है तो क्रेडिट कर दीजिए 1420। अमाउंट ड्यू टू मोहन लाइबिलिटी है, ड्यू टू मोहन, ड्यू टू मोहन है, मोहन को हमें देना है तो लाइबिलिटी है हमारी, तो क्रेडिट कर दीजिए 15,000। ड्राइंग ऑलवेज डेबिट होती है, 2,800। गुडविल एसेट्स होती है इनटेंजिबल, और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, डेबिट कर दीजिए 12,000। इंटरेस्ट रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड इनकम है हमारे लिए तो इनकम क्रेडिट होती है। डिस्काउंट रिसीव्ड, रिसीव्ड भी हमारे लिए इनकम होती है, क्रेडिट कर दीजिए। अमाउंट ड्यू फ्रॉम कबीर, अमाउंट ड्यू फ्रॉम कबीर, अमाउंट ड्यू हो गया कबीर से, यानी कबीर से हमको पैसा लेना है तो वो हमारे लिए एसेट्स है और एसेट्स डेबिट होता है 26,000। सारी एंट्री खत्म हो गई है तो आप क्लोज कर लीजिए। ट्वेंटी सिक्स और 12 38, 38 और 2 40, 40,800। आप यहां का भी प्लस कर लीजिएगा, यहां का भी 40,800 होगा और यहां पे आप लिख लीजिए टोटल। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए आप लोग। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। बच्चे आपकी बुक में थर्ड क्वेश्चन है और थर्ड क्वेश्चन में बोलता है कि जर्नलाइज द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन, पोस्ट देम इनटू लेजर एंड प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। तो मैं आपको बताता हूं कि ट्रायल बैलेंस जो बनता है कैसे बनता है। हमें ट्रांजैक्शन दे रखी होती है, उस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पे पहले हम जर्नल बनाते हैं। ट्रांजैक्शन कैसे, जैसे कि राम स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, ये एक ट्रांजैक्शन है, राइट। उस ट्रांजैक्शन के बिहाफ पर हम जर्नल बनाते हैं। जर्नल से लेजर बनता है जहां पर सभी अकाउंट को अलग अलग सेपरेट सेपरेट हम बनाते हैं। लेजर के बाद बनता है ट्रायल बैलेंस और ट्रायल बैलेंस के बाद बनता है फाइनल अकाउंट, राइट। तो ये टॉपिक हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रायल बैलेंस। तो इस क्वेश्चन के अंदर हमें ट्रांजैक्शन गिवन है, पहले जर्नल करना पड़ेगा, देन लेजर करना पड़ेगा, फिर ट्रायल बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो जब लेजर का चैप्टर में स्टार्ट करूंगा तो आप वहां पर देख लीजिएगा। अभी हम लोग क्वेश्चन करेंगे फोर्थ, तो एक बार क्वेश्चन नंबर फोर्थ जो है आप लोग अपने बुक में पढ़ लीजिए। राइट, क्वेश्चन नंबर आप लोगों ने फोर्थ पढ़ लिया होगा।
फोर्थ क्वेश्चन के अंदर भी हमको ट्रायल बैलेंस बनाना है फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन के बिहाफ पर। तो आप यहाँ लिखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ, सेम फॉर्मेट हमारा है, इन द बुक्स ऑफ। यहाँ इस क्वेश्चन के अंदर भी फॉर्म का नाम गिवन नहीं है तो छोड़ दीजिएगा ब्लैंक। उसके बाद ट्रायल बैलेंस, एज ऑन, और डेट भी हमको गिवन नहीं है तो यहाँ पर भी आप लाइन छोड़ सकते हैं। यहाँ पे लिखिए फिर आप हेड ऑफ अकाउंट्स, एलएफ। एलएफ क्यों लिखते हैं हम लोग? क्योंकि हम लोग जो ट्रायल बैलेंस बनाते हैं वो लेजर को देख के प्रिपेयर करते हैं, इसलिए हम लोग यहाँ पर एलएफ लिखते हैं, रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट, राइट। ये तो हमारा है फॉर्मेट। अब आगे स्टार्ट करते हैं कैपिटल। तो मैंने बताया कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट होती है, तो क्रेडिट लिख दीजिए 3,40,000। फिर है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक के बारे में सुनिएगा, दो तरह के स्टॉक्स होते हैं हमारे पास, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक, राइट। इस पे आप एक नोट लिख लीजिएगा कि क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ओपनिंग स्टॉक में नहीं होती है, क्लियर है। फर्स्ट थिंग ये, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ओपनिंग स्टॉक में, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री ट्रायल बैलेंस में नहीं होती है, सिर्फ ओनली ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है। यदि क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, राइट। मेरी बातों को ध्यान सुनिएगा कि ट्रायल बैलेंस के अंदर ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होती है। अगर यदि क्वेश्चन में सीओजीएस यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड गिवन है तो ओपनिंग स्टॉक की एंट्री नहीं होगी, क्लोजिंग स्टॉक की एंट्री होगी, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है और एसेट्स डेबिट करेगा 85,000। फर्नीचर एसेट्स है, डेबिट होगा 1,26,000। परचेजेस एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है 89,500। कैश एसेट्स है और एसेट्स डेबिट होता है 73,000। कैरीज हमारा एक्सपेंस है, किराया, डेबिट होगा अकॉर्डिंग टू नॉमिनल। सेल्स रिवेन्यू है, रिवेन्यू क्रेडिट करता है तो क्रेडिट कर दिए 2,25,000। बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स डेबिट होता है 1,20,000। रिटर्न इनवर्ड, रिटर्न इनवर्ड को हम लोग सेल्स रिटर्न भी बोलते हैं। तो सेल्स हमारा क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न हमारा डेबिट होगा 19,000। रिटर्न आउटवर्ड, को हम परचेज रिटर्न बोलते हैं और परचेज हमारा डेबिट है तो परचेज रिटर्न हमारा क्रेडिट करेगा 3,500 से। क्यों करेगा वो मैंने आपको रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट में पढ़ाया है, आप उस वीडियो को ओपन करके देख सकते हैं कि रिटर्न इनवर्ड या रिटर्न आउटवर्ड को हम लोग डेबिट या क्रेडिट क्यों कर रहे हैं, आप वहां पर चेक कर सकते हैं। ट्रेड एक्सपेंस डेबिट है क्योंकि एक्सपेंस है हमारे लिए और एक्सपेंस ऑलवेज डेबिट होता है 10,000। डिस्काउंट रिसीव्ड हमारे लिए इनकम है, रेवेन्यू है, प्रॉफिट है तो क्रेडिट होगा 9,700 से। सैलरी एक्सपेंस है और एक्सपेंस डेबिट होता है 30,000। ऑफिस रेंट एक्सपेंस है 22,700, एक्सपेंस डेबिट होता है
सारी एंट्री हमारी खत्म हो चुकी है। उसके बाद यहां लिख दीजिए टोटल, और डेबिट साइड को जब आप प्लस करिएगा तो आपका आएगा 5,78,200, 5,78,200, 5,78,200। आप घर पे बैठ के प्लस भी करके देख लीजिएगा, आपका आंसर मैच हो जाएगा। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, बोलता है प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ महेश एज ऑन 31 मार्च 2025, ही ओमिटेड टू ओपन अ कैपिटल अकाउंट। ये बोलता है कि महेश ने ही ओमिटेड टू ओपन कैपिटल अकाउंट, वो कैपिटल अकाउंट को ओपन करना भूल गया है। तो आप कैपिटल अकाउंट का जो बैलेंस है वो आपको फाइंड आउट करना होगा, राइट। तो फाइंड आउट करने के लिए, क्वेश्चन नंबर 5 करने के लिए सबसे पहले हमें फॉर्मेट को प्रिपेयर करना होगा। तो आइए बच्चे पहले हम फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। सबसे पहले इन द बुक्स ऑफ महेश ट्रायल बैलेंस एज ऑन, डेट भी गिवन है 31 मार्च 2025। यहां पर लिखिए आप हेड ऑफ अकाउंट्स या नेम ऑफ अकाउंट्स। यहां आप लिखिए लेजर फोलियो, LF, रुपीज डेबिट एंड रुपीज क्रेडिट। बैंक ओवरड्राफ्ट लिखिए पहले। तो बैंक ओवरड्राफ्ट लायबिलिटी है हमारी, बैंक से ज्यादा पैसा हमने लोन ले रखा है या यूज कर लिया। लायबिलिटी ऑलवेज क्रेडिट होते हैं, तो यहाँ लिखिए 95,000। सेल्स रेवेन्यू है, तो क्रेडिट कर दीजिए 8,10,000। फिर है परचेज रिटर्न। तो मैंने अभी आपको बताया परचेज डेबिट होता है तो परचेज रिटर्न क्रेडिट होगा, जिसका दूसरा नाम होता है रिटर्न आउटवर्ड, 22,500। डेटर एसेट्स है तो डेबिट कर दीजिए 4,05,000। वेजेस एक्सपेंस है, डेबिट कर दीजिए 96,000। कैपिटल में क्वेश्चन मार्क है, यानी कि आपको कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो वहां पर अपनी कॉपी पे मैंने अंडरलाइन कर दिया, ये याद रहे कि आपको कैपिटल फाइंड आउट करना है। परचेजेस एक्सपेंस होता है जो कि डेबिट होगा 4,45,000। कैश इन हैंड एसेट्स है, डेबिट कर दीजिए, एसेट्स डेबिट होता है 8,500। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, क्रेडिट कर दीजिए 2,15,000। सेल्स रिटर्न, सेल्स आपका डेबिट होता है तो सेल्स रिटर्न आपका, सॉरी सेल्स क्रेडिट होता है तो सेल्स रिटर्न डेबिट होगा 15,750। इक्विपमेंट्स, इक्विपमेंट्स का मतलब होता है कि औजार भी हो सकता है वो आपका, छोटे मोटे पार्ट्स भी हो सकते हैं, लूज टूल्स लाइक दैट। तो वो आपके एसेट्स है, आपके लिए एसेट्स डेबिट होती है। और ओपनिंग स्टॉक, तो मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में बताया कि ओपनिंग स्टॉक की एंट्री होती है ट्रायल बैलेंस के अंदर, और वो एसेट्स है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है 3,05,000। अब हमें टोटल करना है। तो एक बात आपको बताना चाहता हूं बच्चों, कि हमें इस क्वेश्चन के अंदर कैपिटल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है।
इसका मतलब ये है कि जो डेबिट साइड का जो सम होगा वो ग्रेटर होगा क्रेडिट साइड के सम से। करेक्ट है। तो पहले हम यहाँ देख लेते हैं कि डेबिट साइड का कितना सम है हमारा और क्रेडिट साइड का हमारा कितना सम है। तो मैं फोन के माध्यम से प्लस करता हूं, आप भी कर लीजिएगा, आप अपनी नोटबुक में करिएगा। जो डेबिट साइड का जो सम आ रहा है मेरा, वो आ रहा है 12,91,250 और क्रेडिट साइड का सम आ रहा है 95,000 प्लस 8,10,000, 95,000 प्लस 8,10,000 प्लस 22,500 प्लस 2,15,000। जो क्रेडिट साइड का सम आ रहा है वो आ रहा है 11,42,500। तो इसका मतलब ग्रेटर तो डेबिट साइड का है, तो दोनों साइड वही लिखेंगे हम लोग, 12,91,250, 12,91,250। इसमें से डेबिट में से क्रेडिट साइड का बैलेंस माइनस कर दीजिए, आपका कैपिटल की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी 91,250, 1,48,750। चेक कर लेते हैं एक बार, 1,48,750 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा, वो आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आइए क्वेश्चन नंबर हम 6 स्टार्ट करते हैं। 6 क्वेश्चन में हमारे जीएसटी के भी ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड हो रही हैं, हमें जीएसटी भी करना होगा। तो जीएसटी भी करते हैं। सबसे पहले मैं जीएसटी बताता हूँ, जीएसटी होता क्या है। जीएसटी का मतलब होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ज़्यादा डीप में लेकर नहीं जाऊंगा आपको मैं, जब जीएसटी का चैप्टर स्टार्ट होगा तो वहां पर आपको कंप्लीट जीएसटी के बारे में बताया जाएगा। सिर्फ यहाँ मोटा मोटा उतना समझा रहा हूँ जिससे कि आपका ट्रायल बैलेंस का चैप्टर बहुत ही ईजिली और बहुत ही अच्छे तरीके से फिनिश हो सके। तो जीएसटी जो है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी 3 टाइप्स की होती है। एक होती है एसजीएसटी, गुड्स स्टेट्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होती है सीजीएसटी, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एक होती है आईजीएसटी, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। करेक्ट है। इसके अंदर एक लिखा होता है इनपुट और एक होता है आउटपुट। इनपुट और आउटपुट का यूज कब करते हैं मैं आपको बताऊंगा जीएसटी के चैप्टर में। पहले आप यहां देखिए, इस तरीके से हो सकता है ट्रायल बैलेंस में इनपुट, इनपुट्स एसजीएसटी, इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी। तो जहां पर भी इनपुट लिखा होगा ना, इनपुट एसजीएसटी, उसको आप डेबिट कर दीजिएगा ट्रायल बैलेंस के अंदर। और जहां पर भी आउटपुट लिखा होगा, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट लिखा होगा वहां पर क्रेडिट कर दीजिएगा। करेक्ट है। मतलब उसको हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे आउटपुट को, और इनपुट को डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे। आपका क्वेश्चन जो है करेक्ट हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 को करने के लिए सबसे पहले फॉर्मेट प्रिपेयर करते हैं। फॉर्मेट में हमारा कि फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस ऑफ गुरमान फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। सबसे पहले आप यहां लिखिए इन द बुक्स ऑफ गुरमान ट्रायल बैलेंस नीचे एज ऑन 31 मार्च
2025 करेक्ट है। यहां पे आप लिखिए हेड ऑफ अकाउंट्स, हेड ऑफ अकाउंट या नेम ऑफ अकाउंट पर्टिकुलर, कुछ भी लिख सकते हैं। यहां लिखिए लेजर फोलियो LF, रुपीज डेबिट और रुपीज क्रेडिट। यहां लिखने के बाद कैपिटल अकाउंट, तो जो कैपिटल अकाउंट होता है कैपिटल ऑलवेज क्रेडिट करता है, तो क्रेडिट साइड में लिखते हैं आप लोग 2,25,000। फर्नीचर एंड फिटिंग, तो फर्नीचर आपका एसेट्स होता है, तो एसेट साइड में लिखिए आप 6,400। मोटर कार, मोटर कार जो है आपका एसेट्स है, डेबिट साइड में 62,500। बिल्डिंग एसेट्स है और एसेट्स डेबिट होगा 1,78,000, सॉरी 1,75,000 है। डेटर, डेटर एसेट्स है, डेबिट होते हैं 38,000। क्रेडिटर्स लायबिलिटी होती है, क्रेडिट कर दीजिएगा 25,000। बैड डेट, आपका नुकसान हो गया, कोई डेटर या कोई आपका कस्टमर पैसे लेके डूब गया, भाग गया, तो लॉस है आपके लिए, और लॉस अकॉर्डिंग टू नॉमिनल डेबिट होता है, तो डेबिट कर दीजिए 1,250 रुपीज। ओपनिंग स्टॉक एसेट्स है, डेबिट कर दीजिए 54,750। इनपुट IGST आउट इनपुट है, तो डेबिट होगा भाई डेबिट 3,000। आउटपुट IGST सॉरी CGST है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट, तो क्रेडिट कर दीजिए, आउटपुट क्रेडिट होता है 1,500 रुपीज। सेल्स क्रेडिट होता है 1,54,500। यहां लिखा है बैंक क्रेडिट, तो बैंक जो है एसेट्स होता है और एसेट्स ऑलवेज डेबिट होता है, लेकिन यहाँ बैंक क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब है कि ये तो एसेट्स नहीं है, क्योंकि बैंक एसेट्स वो डेबिट होता है भाई। यहाँ बैंक क्रेडिट लिखा है, इसका मतलब वो लायबिलिटी है, इट मीन्स वो बैंक ओवर ड्राफ्ट है, राइट। तो इसकी लायबिलिटी साइड में एंट्री करिएगा 28,500। परचेज रिटर्न, आप लोग बताइएगा परचेज रिटर्न क्या होता है, तो सब परचेज रिटर्न क्रेडिट होता है, तो क्रेडिट डाल दीजिए 1,250। कमीशन क्रेडिट है, रेवेन्यू है, तो क्रेडिट कर दीजिए, मतलब रिसीव हुआ है आपको, इनकम है 3,750। सेल्स रिटर्न एक्सपेंस है, डेबिट होगा, नुकसान हो गया हमारा, सामान वापस आ गया तो 2,000 रुपीज। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है हमारा, डेबिट कर दीजिए 2,500। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट है, तो डेबिट में लिखिए 1,180। हमारा यहाँ पर स्पेस खत्म हो गया है, तो मैं आपको बताता हूँ, आप अपने जब नोटबुक पे इसे नोट डाउन करिएगा, तो आप लोग वहाँ ऐड कर लीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन जो है उसका आंसर मैच हो जाएगा, बोथ साइड्स इक्वल होगी यहाँ पर। उसके बाद है कैश बैलेंस, तो कैश जो है वो डेबिट होगा 6,500 से। इंश्योरेंस एंड टैक्सेस, इंश्योरेंस एंड टैक्सेस एक्सपेंस है, डेबिट होगा 12,500 से। सैलरीज
एक्सपेंस है डेबिट होगी 40,820 रुपीज से, और आउटपुट SGST है अकाउंट, तो आउटपुट क्रेडिट होती है तो क्रेडिट कर दीजिएगा 1,500 रुपीज से। जब आप डेबिट को प्लस करिएगा और क्रेडिट को जब आप प्लस करिएगा तो दोनों साइड इक्वल होगी और उसका सम आएगा 4,41,000 और 4,41,000। बोथ साइड इक्वल होगी। एक बार आप लोग अपने नोटबुक में क्वेश्चंस को नोट डाउन करके एक बार अपने डेबिट साइड का सम और क्रेडिट साइड का सम सॉल्व करिएगा, प्लस करिएगा, तो आप देखिएगा कि दोनों साइड इक्वल हैं। करेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। एक बार देख लीजिएगा, नोट डाउन कर लीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आशा करता हूं आपको आज की क्लास अच्छी लगी होगी और आपको चैप्टर को अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मेरी अपकमिंग क्लास की नोटिफिकेशन या अपकमिंग वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। जय हिंद दोस्तों।